माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का आपके कोर्स में केवल शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। तो देखो, पहले हम आपको माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय बता रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बावई नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बावई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया। सन 1913 ईस्वी में वे सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। इन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी। ये सन 1944 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। अपनी कविताओं द्वारा नवजागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाले कलम के इस सिपाही का 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। अब इनकी रचनाएं देखो। हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणुले गूंजे धरा। इसके अतिरिक्त चतुर्वेदी जी ने नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण भी लिखे हैं। इनके भाषणों के चिंतक की लाचारी तथा आत्म दीक्षा नामक संग्रह भी प्रकाशित हुए। चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कवि के रूप में ही अधिक है, किंतु ये एक पत्रकार, समर्थ निबंधकार और सिद्धहस्त संपादक भी थे। इनकी गद्य काव्य की अमरकृत साहित्य देवता है। अब इनकी भाषा देखो। चतुर्वेदी की भाषा खड़ी बोली है। उसमें संस्कृत के सरल और तत्सम शब्दों के साथ फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कई कई भाषा भावों के साथ चलने में असमर्थ हो जाती है, जिससे भाव अस्पष्ट हो जाता है। इनकी शैली में ओज की मात्रा अधिक है। भावों की तीव्रता में कहीं कहीं इनकी शैली ध्रुव और अस्पष्ट हो गई है। अब आपका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। देखो, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों को सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम खेत, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अने। कवि ने मनुष्य को शिक्षा दे रहा है। किसके माध्यम से? एक फूल के माध्यम से मनुष्य को एक शिक्षा दे रहा है। कब कहता है कि फूल की इच्छा क्या है? कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। कब कहता है कि हे प्रभु, कब कहता है कि फूल कहता है कि हे प्रभु, मेरी ये इच्छा नहीं है, मेरी ये चाह नहीं है कि किसी देवांगना के आभूषणों में मैं पिरोया जाऊं। पुष्प कहता है कि मेरी, हे प्रभु, मेरी ये इच्छा नहीं है कि किसी देवांगना के आभूषणों के बीच में मैं पिरोया जाऊं या मैं गूंथा जाऊं। और कहता है मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रेमिका की माला के बीच में गुथ कर उसे मैं अपनी ओर आकर्षित करूं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ
पर हे हरि डाला जाऊं। और कहता है पुष्प कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि राजा महाराजाओं के सौ पर हे प्रभु मैं डाला जाऊं। चाय नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर झुलाऊं। और कहता मेरी ये भी चाय नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ा दिया जाऊं और मैं अपने भाग पर गर्व करूं, और मैं अपने भाग पर गर्व करूं। मेरी तो इच्छा केवल ये है, इतनी थोड़ी सी मेरी इच्छा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर। कहता है कि हे प्रभु मेरी इच्छा केवल ये है कि हे बन के रक्षक मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर तुम फेर देना जिस रास्ते से अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर करने के लिए जिस पथ से वीर अनेकों जा रहे हो उसी रास्ते पर मुझे फेर देना, क्योंकि मैं उनके चरणों की रज पा करके मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरी केवल यही इच्छा है, मेरी केवल यही इच्छा है। तो ये आपका लेसन हो गया। अब आगे का देखो लेसन आगे का आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि। केवल जीवन परिचय हम बता दें तो इतना आप लोग लिखना लेना, फिर आगे फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले में स्थित निहालपुर मोहल्ले के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बहुत छोटी अवस्था में ही इन्हें हिंदी काव्य से विशेष प्रेम था, जो बाद में जाकर पल्लवित हुआ। इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। विवाह के साथ ही सुभद्रा जी के जीवन में एक नवीन मोड़ आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उससे प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगे। इनके पिता ब्रिटिश राज के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते रहे। सुभद्रा जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण अपना अध्ययन छोड़ दिया था और पद के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रही, जिसके परिणाम स्वरूप ये कई बार जेल भी गई। ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं झांसी वाली रानी थी, वीरों का कैसा हो वसन, मुकुल, त्रिधारा, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादनी। भाषा सुभद्रा जी की भाषा सीधी, सरल का स्पष्ट एवं आडंबर ही खरी बोली है। मुख्यतः दो रस इन्होंने चित्रित किए हैं, वीर तथा वात्सल्य। वीर तथा वात्सल्य नारी हृदय की कोमलता और उसके मार्मिक भाव पक्षों को नितांत स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत करना इनकी शैली का मुख्य आधार है। शैलीकार के रूप में सुभद्रा जी की शैली में सरलता विशेष गुण है। बस आज इतना भी पढ़ा दिया है। अब कल जो है आपको समाज पर पढ़ाएंगे।